दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में हवाई यातायात ध्वस्त पड़ी है, बीमार लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, बीएलओज एसआईआर में अपनी जान गंवा रहे हैं, मतदाता एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, दिल्ली की जनता प्रदूषण से त्राहिमाम कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेन मुद्दों को छोड़कर आज संसद में जिस मुद्दे पर भाषण दिया, कहा जा रहा है कि देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए फिर से एक नया प्रोपेगेंडा चला गया है। सोचिए दोस्तों, आज देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री आकर एसआईआर के मुद्दे पर बोलेंगे, प्रदूषण के मुद्दे पर बोलेंगे, इंडिगो के मामले पर बोलेंगे, हवाई यातायात जिस तरीके से ध्वस्त पड़ी हुई है उस मसले पर बोलेंगे। लेकिन आज संसद में इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम सुनाई दे रहा था। अपने इस अभूतपूर्व भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ है। तो विश्वासघात किसने किया है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। किसने किया है वंदे मातरम के साथ विश्वासघात। वहीं आज इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया पूरा देश उसे सुनकर हैरान है। संसद में जो कुछ हो रहा है देश की जनता उसे देखकर हैरान है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले सुनाए जा रहे हैं उसको सुनकर भी हैरान है। जनता जाए तो जाए कहां। पहले कहते थे जनता जनार्दन है, प्रजा ही राजा है, लेकिन क्या आज भी ये लाइन सत्य है? प्रजा वाकई राजा है या प्रजा राजा से प्रजा ही है? तो आज संसद में प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भाषण दिया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। साथ ही साथ मशहूर इतिहासकार अशोक पांडे जी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री को आईना दिखाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इंडिगो संकट की। आपको बता दें इस समय देश के तमाम बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर लोग फंसे हुए हैं। वहां सोने रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी लोग वहां अपनी रात गुजार रहे हैं क्योंकि उन्होंने टिकट खरीदा है 20,000 में, 30,000 में, 26,000 में। टिकट कैंसिल नहीं हो सकता, उसके पैसे रिफंड नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग रिफंड चाहते भी नहीं हैं क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगाकर लोग सफ़र कर रहे हैं। आज एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की हालत एक जैसी हो गई है दोस्तों, और ये श्रेय जाता है महामानव जी को। महामानव ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। आज एयरपोर्ट पे जाइए, चाहे रेलवे स्टेशन पर जाइए, आपको बराबर वैसे ही माहौल नजर आएगा। सब बराबर हो गए और इसका श्रेय इन्हीं महामानव को ही जाता है। तो इंडिगो संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए पहले। इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सरकार देख रही है मामला। पूरे देश की जनता को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगा, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि भैया हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, सरकार ही इस पूरे मामले को देखे। उधर सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया। इंडिगो से जवाब मांगा जा रहा है, इंडिगो कह रहा है कि देंगे जवाब लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था देश में कायम हो रही है, कहा जा रहा है ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। हमारे देश के लिए समाजवादी व्यवस्था ही सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों बयान सामने आया है कि सरकार ने संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक सरकार ने जो संज्ञान लिया उसका धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें थीं, लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक एक्स-यूजर लिखते हैं कि मजाक चल रहा है देश में। इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पिछले 7 दिन से देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। इससे लाखों यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट में दखल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी सरकार कदम उठा रही है। क्या कदम उठा रही है किसी को पता है? यहाँ भी सवाल ही पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया वाले भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या कदम उठा रही है? किसी को नहीं पता क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस समय सरकार देश की जनता के लिए कितनी गंभीर है आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर, इंडिगो संकट पर, प्रदूषण के मामले पर सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने पूरे मामले को नया रुख दे दिया। आज प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम पर भाषण दिया, वो भी करीब करीब कहा जा रहा है 1 से 1.5 घंटे तक इनका भाषण चला है। लोग बोर हो रहे थे इनके भाषण सुनकर। तो चलिए मैं आपको भाषण का एक अंश दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज वंदे मातरम पर
लंबा चौड़ा भाषण दिया और नेहरू को जिम्मेदार बता दिया। बड़ा बढ़िया है माहौल कि भाई हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता दो। कोई भी समस्या देश में आए उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। नेहरू अगर ऐसे होते तो वंदे मातरम पर बैन नहीं लगा देते। तो पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को लेकर कहा क्या संसद में, देखिए जरा। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। तो सुना आपने दोस्तों, कितनी बार बोला इन्होंने वंदे मातरम वंदे मातरम। और अगर वंदे मातरम से इतनी मोहब्बत है तो फिर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नमस्ते सदा वात्सल्य लेकर क्यों आए थे? इसीलिए मशहूर इतिहासकार अशोक पांडे ने तमाम संघियों को आईना दिखा दिया है। प्रधानमंत्री ने जब संसद में कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ तो उस पर अशोक पांडे कहते हैं कि एकदम हुआ, आरएसएस ने किया। साफ तौर से बिना लाग लपेट के बता रहे हैं कि विश्वासघात हुआ लेकिन आरएसएस ने किया। कभी नहीं गाया वंदे मातरम, नारा तक नहीं लगाया आरएसएस ने। ये मत भूलिए दोस्तों, चाहे शाह हो चाहे मोदी हो, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। गीत देवी अर्चना में लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, CR दास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर पहले 2 बंद अपनाए गए, इसे राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। संघी इतना गाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, नमस्ते सदा वत्सले लेकर आए। तो ये दोहरा मापदंड देख रहे हैं आप। जिन लोगों ने वंदे मातरम के साथ लगातार विश्वासघात किया, आज वही वंदे मातरम को याद कर रहे हैं, नेहरू को कोस रहे हैं। मौजूदा समस्या पर बात करने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये सरकार जो भी वादा करती है, हर वादे में फेल नजर आती है। आज तक इस सरकार ने जो भी वादा किया पूरा ही नहीं कर पाई। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सरकार से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, कैसी सरकार है, कितनी जनप्रिय सरकार है, और इस सवाल का जवाब भी देते जाइए कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किसने किया है। राय दीजिएगा। धन्यवाद।